भक्तों के लिए मैं 4 लाइन कहना चाह रहा हूँ। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। जिले इलाही जो बैठे हैं सामने, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? अंधभक्त। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा तुम पर है हावी। अंधभक्तों को कह रहा हूं मैं, ताकत का नशा तुम पर है हावी, ताकत का नशा तुम पर है हावी। तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। हमारी आंखों से देखो। हम अंधभक्तों को कहता हूं कि हमारी आंखों से देखो। देखने वाली आंख होनी चाहिए। सर अभी गालियां मिलेंगी कमेंट में आपको। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। सुनो, जब मोदी गाली सुन रहे हैं, मोदी जी गाली सुन रहे हैं, हम भी तो गाली सुन रहे हैं, क्या दिक्कत है? सुनो मैडम जी, सुनो, फ्री फंड में अगर कोई सोशल मीडिया पर गाली देता तो मोस्ट वेलकम, सामने दिलवा के दिखाओ ना। अंधभक्त भी आ जाए और कोई भी आ जाए, मुंह पे बोल के दिखा दे फिर। मुझे भी तो गालियां पड़ती कमेंट में। क्या वो तो आप मिलते नहीं हो ना उससे, सामने वाले से कमेंट बंद हो जाएंगे। तो गाली ही पर है। मैं दलाल मीडिया, जो गोदी मीडिया है, दलाल पत्रकार, उनके लिए भी 4 लाइन सुना रहा हूँ। उनको क्यों छोड़ूंगा? जब अंधभक्तों को नहीं छोड़ा हूँ तो उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। बात ही गाली की है तो दलाल गोदी मीडिया जो है, दलाल पत्रकार, मैं उनके लिए 4 लाइन सुना रहा हूँ आपको। सुनाइए सुनाइए। सामने वालों को हल्का जान के भारी हैं आप, सामने वालों को हल्का जान के भारी हैं आप। आपका मयार देखा, मयार का मतलब लेवल होता है। आपका मयार देखा, कितने मयारी हैं आप। ऊह तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। जिले इलाही समझ रहे हैं जो बैठे हो? ऊह तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। दरबार की आदत है, दरबारी है आप। क्या बात है भाई के लिए। एक बार जोर से ताली हो जाए ताकि वहां तक आवाज। तो सर आप अपनी बात कंटिन्यू तो मैडम जी आप बता दी, जिसने औलाद पाली होती है, बच्चे पाले होते हैं, वही तो दुख समझेगा। किसी ने पेपर दिलाए होते हैं। मैं तो नहीं कह रही हूँ अंधभक्त, लेकिन इन लोगों ने अभी नाम लिया है तो वो तो उनकी औलाद है, वो तो अपनी बाप ही मानते हैं उनको। किनको मैडम जी? मैडम जी पैदा थोड़ी किया है। सुनो मैडम जी, एक होता बाप, एक होता गॉड फादर वाला सिस्टम बना रखा है। अब अगले का जो करता है, अब तो देखो बॉलीवुड में भी उसके बाप थे, कंगना रनावत, क्या आप कह रहे हो? तो अच्छा। उसका क्या होता है कि वही बात है, जिसने बिकना होता है वो वहीं पे बनाता है। टाइम पे तो गधे ने भी बाप बना लेते हैं, जहां से तुम्हारा फायदा निकलेगा वहां बना लेगा। वही बात है मैडम जी, बाप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप को बच्चे पालना तो बड़ी बात होती है। मैं भी बना लूंगा मोदी का बाप, मेरा करवा दो ना, बनने भी आई है अफसर बना दो, चाहे ऊपर से मुंह से गाली देनी पड़े, कुछ भी देनी पड़े। हर कोई अपने टाइम का फायदा, कोई लड़ने नहीं आया। सबको घर पे बैठा सब कुछ मिल जाए ना, रोटी कपड़ा मकान, तो कोई दूसरे के लड़ने नहीं आता। बच्चा तो बाप बना लेता, पर बाप को तो बाप बनना चाहिए। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो, वो बाप नहीं बन सकते? अंधभक्तों ने बाप बना लिया, वो तो बाप वाली करके दिखाए। अब बाप बनता तो मैडम शादी छोड़ के, घरवाले को छोड़ के भागता क्या? अगर वो बाप बनता। 56 इंच की छाती है, उनकी छाती पर आवाज उठा रहे हैं। अरे भाई ने बोला अभी। मैडम से सुनो, औरत की छाती आदमी छाती से बड़ी होती है, समझ में आ गया? तो आप समझ जाओ कहाँ की होती है। हिजड़ों की छाती औरत की छाती से बड़ी होती है। छाती लगा नहीं, 56 इंच की छाती तो बोल दी। पहले मुझे बताओ, वो मर्द है औरत है? नहीं भाई, अब भाई वो ये ना किसका पीछा पड़ा है? अगली तो कौन? भाई ना तो वो मर्द ना औरत है, वो तो कुछ और ही है। जो अंधभक्त कहते हैं, जो अंधभक्त कह रहे हैं ना कि डंका बज रहा है हमारे विश्वगुरु का, मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, तो जाके ऑस्ट्रेलिया देख रहे कितना बड़ा डंका बज रहा है, शायद आप जानते होंगे। गो बैक ऑस्ट्रेलिया में ये नारे लगेंगे और वहाँ की जनता ने लगाए हैं। वहाँ की जनता स्वागत लगता है नहीं है कि वो भी स्वागत कर रहे थे। गो बैक वाले नारे भी स्वागत। टाइम के वक्त है, सबके सब टाइम के वक्त है, जहाँ फायदा मिलेगा वहीं पलट जाएंगे। टाइम के बाद जब कांग्रेस का राज चलता था ना, तब हमें भी खाने दो और वो भी खाने दो। आधी से ज्यादा जो बीजेपी में आज है, दूसरे दल के ही आदमी हैं। ये कल तक मोदी को जो गालियां देते थे सब कुछ, आज के टाइम में ये कहाँ से आ गया? कल तक जो ये बंगाल वाले लड़ रहे थे, उस वाले लड़ रहे थे, क्यों? पता है जिसके ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मोदी देते 2 मिनट में डंडा सब गायब यहाँ से। 6 महीने उठा के अंदर डाल के रखा। सरकार का ये होता है, जिसके हाथ में शक्ति होती है मैडम, जिसकी चलती है। चड्डा ने तो कहा था, चड्डा केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा? केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा? पावर है,
केजरीवाल किसी टाइम पे ये लेके इतनी बड़ी फाइल, ये मेरे देखो 600 पन्ने, ये देखो मेरे 700 पन्ने, कहाँ गए वो? भाई चट्टानों ने ये कह रहा राघव चड्ढा मैं ये कर दूंगा, संजय को वो कह रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहाँ संजय जी तो अभी आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? बैठे यहाँ बैठा गया कोई? आप आने को तो यहाँ पर देश आगे चला गया, आने को तो यहाँ पर मोदी के दल्ले घूम के चले गए, आने के तो यहाँ पे बीजेपी वाले घूम के चले गए। घूम तो वो तो घूमने आए थे, इतनी लेकिन देर तो पूछ के अब ये जो जितने डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि हम बुला के ला रहेंगे? मोदी भेज रहा है, कह रहा है कि जाके देखो कब मरेगा वो साला, ये बताओ मुझे। वो उसको देखने नहीं आ रहे। डॉक्टर ने ये बयान दिया आपको क्या? यही कि मतलब अरे डॉक्टर का बयान क्या है? अगर वो सोच रहा है अगले 18 दिन से किसी को उठा नहीं रहा, वो इंतजार ही तो कर रहा, कब मरेगा ये? आप किससे लड़ सकते हो? आप किसी से जब शरीर में जान होती तभी लड़ते हो, बायोलॉजी से तो नहीं लड़ोगे। भूखा आदमी कहाँ तक लड़ेगा? आपको 15 दिन 20 दिन 30 दिन बाद तो मरेगा, सबको पता है भाई। भूख हड़ताल के बाद खाने के बाद क्या होगा? खाने के बाद ना खाने से क्या होगा? आदमी मौत ही तो होगी। थोड़े दिन के बाद मेंटली पैरालाइज हो जाएंगे। तो अगर आपको खाना न्यूट्रिशन वगैरह ना मिले तो बॉडी में कुछ वीकनेस आती है, कहीं ना कहीं इससे पैसा डालेगी। अब ये 18 दिन जो इन्होंने छोड़े, ये जिंदा बच जाएंगे लेकिन जिंदा पूरे नहीं रहेंगे। मेडिकल में असर पड़ेगा इनके, फिजिकल पे, पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये अगर घर भी वापस जाएंगे ना तो 18 दिन के जो इनकी बॉडी है वो कभी रिकवर नहीं हो सकती, कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं हो सकते 18 दिन, क्योंकि एज हो चुकी है, हड्डियों में कैल्शियम निकल चुका है, सब कुछ, हर बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब क्या बचा है आदमी में? 60 साल का कहाँ 20 दिन के अंदर क्या बचेगा मैडम जी? अब अभी सर का वेट कितना है? अब जगह बता तो रहे हैं 9 किलो रह जाए, का टोटल 9 किलो बता रहे हैं। 8 किलो वेट कम हो गया आज ना से। स्टूडेंट से इस सरकार के एजेंट्स में पहली बार सड़क पे आए हैं और इस सरकार ने गलत जगह हाथ डाला है, गलत लोगों से पंगा लिया है, स्टूडेंट से लिया है। तो मैं उन सरकार को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट को सिर्फ शराफत को देखा है, उन्होंने शरारत को नहीं देखा। स्टूडेंट भी सारे साथ में नहीं है। अगर वो शरारत पे आ जाएंगे हम लोग तो अरे उसको बता देंगे। कब आएंगे? कब आएंगे? जब जाने चले जाएंगे तब पहले आएंगे। वाले होते थे स्टूडेंट, आग लगा देते थे, बसों फूक देते थे, वो कर देते। आज वाले फोन से बाहर ही ना निकलते। उनका क्या है कि मेरा नेट चलता रहना चाहिए। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से उनका काम रह गया नेट चलाने का, वो हो चुके खोखले अंदर से ना। पहले वाले तो अब तक बसें फूक देते। 1992 के अंदर उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का वो मांग लिया था। 2013 के जो निर्भया कांड हुआ था, सरकार को उखाड़ दिया था। बीजेपी को वोट इसलिए नहीं मिले थे कि भाई के उसको मतलब कि सरकार चाहिए। निर्भया कांड की वजह से जब स्टूडेंट भड़के थे कि भैया बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तब जाके बीजेपी को वोट देने पड़े थे, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में वो हो चुका था। स्टूडेंट तो जब आज के स्टूडेंट तो सिर्फ वो देखने के लिए रह रहे हैं, मैं मोबाइल फोन को रील चलती है, कौन सी नचनिया कहाँ चले, कहाँ एलविस भाई नाच रहा है, कहाँ कौन नाच रहा है। पहले वाले स्टूडेंट तो आग लगा देते थे, खुद को आग लगा लेते थे। बिहार जिस तरह से मतलब आगे थे, नीतीश की सरकार थी, नीतीश कुमार की इस टाइम में बिहार मतलब डेवलप कर रहे थे हर चीज। अभी वो 7वीं फेल को ला करके बैठा दिए हैं, 7वीं फेल को। बताइए जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर 7वीं फेल हो, उस स्टेट का क्या भला होगा? आप बताइए क्या होगा? और शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, अरे भाई वो तो सही से खराबी नहीं हो पाते हैं, सही से खराबी ऐसे लगते हैं। आपने देखा गांजा वो तो गांजा भुक्का उसका खड़ा नहीं होता। मैडम बोतल तो चलती, मैंने भी देखी है ताज होटल से। संसद भवन में सब एक साथ बैठते हैं, सारे लुटेरे इकट्ठे बैठते हैं, एक ही कैंटीन में खाते पीते हैं। इनके बहन बेटियों की शादी होती है, एक दूसरे से करते हैं और बढ़िया जाता, बढ़िया पीते हैं, बढ़िया पैक चलते हैं। आपको है कि ना तो आईटीसी, ताज आईटीसी, मोरिया आईटीसी कहीं में चले जाओ, दारू का बिल सबसे ज्यादा आता है इनका, खंबे जैसा। इनकी दारू की पूरी परमिट चलती है। जितने भी होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, सारे एमएलए एमपी बैठ के बढ़िया शैंपेन पार्टी चलती है, सब कुछ चलता है इनका। ये हम खुद देखने वाले। और आपको यकीन ना आता हो तो इनकी पार्टियां बुक होती है, कभी भी घुस जाना और ना पीते मिले तो हम भी यही हैं। और कई तो आपको बताएंगे संसद में बैठ के पीते हुए आएंगे, ऐसे नशे में आएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। हाँ, एक तो वीडियो वायरल जो तंबाकू वगैरह खा रहे थे। तंबाकू खैनी तो उनके मुंह में हमेशा ही रखती है मैडम जी। जर्दा तो उनका होता है, बाहर जाता है सिगरेट तो वो फूकते ही है। संसद में तो नहीं खाना चाहिए। भले संसद में सिगरेट बैठ के बीड़ी फूक जाए, बाथरूम में बैठे बैठे बीड़ी के बंडल मिलते हैं उनकी संसद में, तो क्या करोगे मैडम जी आप? दारू पी के आ जाते हो, फिर तंबाकू खाने में क्या जा रहा है? बात तो हमारे वाले बताते हैं इनका स्मोकिंग, जो संसद का स्मोकिंग जोन बना हुआ है ना, ये नेता सबके सब सिगरेट फूकने वाले, माल फूकने वाले हैं। बढ़िया माल चलता है इनका मैडम जी। आधे ज्यादा ये जो चिलम लेते हैं, गांजा बाबा होते हैं, ये सबके सब है। देश को जो भी है, अब देश के पास कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारी सबसे बड़ी गलती पॉपुलेशन। इतना सा देश है, इस देश में 150 करोड़ आदमी फालतू हो गए।
150 करोड़। अब पहले का क्या काम होता था, या तो अंग्रेजों की तरह हम कॉलोनाइज बनाई के या जनता को बाहर भेजना स्टार्ट कर, या फिर दूसरे देशों को खाना स्टार्ट कर दे ना, तो थोड़े दिन में तो हम आपस में लड़ने लग जाएंगे अगर यही बात रहेगी। इनका डाउनफॉल अब शुरू है, ये स्टार्टिंग है। इस सरकार का डाउनफॉल शुरू है, स्टार्टिंग है। बड़े बड़े चले गए। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ इस सरकार के बारे में। ऊंची ऊंची महलों की दास्तां कहती है, ऊंची ऊंची महलों की दास्तां कहती है, कह कहों का ये आलम देर तक नहीं रहता। कौन जाने कब किस पर जिंदगी ठहर जाए, कोई भी रुस्तम आजम देर तक नहीं रहता। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।